बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दोनों मोहब्बत के दीवाने हैं। यही वजह है कि जाति की दीवार दो दिलों को रोक नहीं पाई और दोनों ने समाज के लक्ष्मण रेखा को लांघकर कोर्ट में जाकर शादी रचा ली। लेकिन प्यार के दुश्मनों ने प्रेमी को, बागियों को फंसाने की एक चाल नहीं छोड़ी। अपहरण का केस दर्ज करा दिया और लड़के के परिवार को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। दोनों को जान से मारने की धमकी मिलने लगी, क्योंकि दोनों ने अंतरजातीय विवाह किया था, जिसके बाद दोनों छिप छिप कर दिन और रात गुजार रहे हैं। जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इश्कबाजों की जान खतरे में है। मोहब्बत के दीवानों पर पहरा। मैं 17/6/2022 को अपनी मर्जी से घर से बाहर निकली थी। झूठी शान में किडनैपिंग का जाल। टोले वाले सब हम लोग को बार बार जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। मेरे ससुराल वाले को बार बार परेशान किया जा रहा है। प्यार का दुश्मन बना परिवार। और मेरे हस्बैंड पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा अपहरण हुआ था, ऐसा ये सब बात झूठ है। दीवाने लगा रहे जान की गुहार। लड़के के फैमिली और उसके रिलेशनशिप में किसी को परेशान न किया जाए। मैं लड़के के साथ बहुत खुश। इश्क की साजिश में लिपटी ये कहानी है प्यार के दो दीवानों की, जो मोहब्बत में समाज की बंदिशों की दीवार को लांघकर एक दूजे के दिल में समा गए हैं। 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खा गए हैं, लेकिन प्यार के दुश्मन दोनों की जान पर मौत बनकर मंडरा रहे हैं, जिससे बचने के लिए दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए जिला प्रशासन से जान की गुहार लगाई है। मोहब्बत को जिंदा रखने की कसम खाई है, जिसके बाद से दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेरा नाम रूपांजलि कुमारी है। मेरे पिता का नाम विक्रम कुमार सिंह, माता का नाम रिंकू देवी, घर हरच्चा, जिला दरभंगा, थाना बेरी की रहने वाली हूँ। मैं 17/6/2022 को अपनी मर्जी से घर से बाहर निकली थी। मेरे ससुराल वाले पे और मेरे हस्बैंड पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा अपहरण हुआ था, ऐसा ये सब बात झूठ है। ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। मैं अपनी मर्जी से घर से बाहर निकली। लड़का हमें नहीं, मैं लड़का को भगाई थी और मेरे ससुराल वाले को, हमें, मेरे हस्बैंड को जान से मारने का बार बार धमकी दिया जा रहा है। दोनों को जान से मारने की धमकी मिल रही है और दोनों छिप छिप कर जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लड़की का नाम रूपांजलि कुमारी है, जो दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड के हड़च्चा गांव की रहने वाली है। 17 जून 2022 को घर की दहलीज को लांघकर अपने आशिक और पति राजकुमार दास के साथ घर छोड़कर निकल गई थी, जिसके बाद रूपांजलि का परिवार दोनों की जान का दुश्मन बन गया है। पिता विक्रम कुमार सिंह ने थाने पहुंचकर रूपांजलि के पति राजकुमार दास पर बेटी के अपहरण का केस दर्ज कर दिया है, जिसके बाद से पुलिस और परिजन दोनों राजकुमार दास के परिवार को तंग कर रहे हैं और टॉर्चर कर रहे हैं। राजकुमार की बहन के साथ भी बदसलूकी की जा रही है, जिससे तंग आकर दोनों ने साझा वीडियो बनाया है और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कानून से विनती करती हूँ कि मेरे ससुराल वाले और हम लोग को किसी को परेशान न किया जाए। मैं बालिग हूँ, मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ। कोई मुझे बहलाया फुसलाया नहीं है। मैं कोर्ट मैरिज शादी कर ली। कोर्ट मैरिज शादी होने के बाद मैं आर्य समाज मंदिर में भी शादी कर ली हूँ। लड़के के फैमिली और उसके रिलेशनशिप में किसी को परेशान न किया जाए। मैं लड़के के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे फैमिली वाले हमें जान से मारने का बार बार धमकी दे रहे हैं। धमकी देने वाला का नाम गोलू कुमार सिंह, विक्रम कुमार सिंह, रिंकू देवी, रवन कुमार सिंह, ललन कुमार सिंह, नीलू कुमारी और मेरे टोले वाले सब हम लोग को बार बार जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। मेरे ससुराल वाले को बार बार परेशान किया जा रहा है। हमें डर है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हम कहीं पे छुपे हुए हैं, हमें ढूंढा जा रहा है बहुत ज़्यादा।
कोई भी इनका फैमिली पूरा दबंग है, इनके पूरा टोले वाले मिलके हमें जान से मारने का कोशिश कर रहे हैं। बार बार हमारे फैमिली को आराम से रहने नहीं दे रहे हैं, उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। हमारी बहन है, उसको भी बहुत परेशान किया जा रहा है, जो कि उसका कोई हाथ ना है, इन लोगों का कोई हाथ ना है। हम दोनों समाज और प्यार के दुश्मनों से नजरें चुराकर जिंदगी जी रहे हैं। प्रेमिका अपनी बालिग होने का सबूत दे रही है, शादी का प्रमाण पत्र पेश कर रही है, प्रशासन और समाज को बता रही है कि दोनों एक दूजे के हो गए हैं, वो भी 7 जन्मों के लिए। मैं कोर्ट में शादी भी कर ली हूँ, इसका मैं सर्टिफिकेट दिखा रही हूँ। जो प्यार के दुश्मन बने परिवार की समझ में नहीं आ रहा है। लड़की बार बार कह रही है कि अगर मेरे ससुराल वालों को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि मेरा परिवार होगा, मेरे पिता होंगे। ऐसा कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा फैमिली और मेरा टोला वाला होगा। लड़के को और लड़के के परिवार को परेशान न किया जाए। लेकिन क्यों इसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से प्यार की नींव पड़ी थी 6 साल पहले। वो साल था 2016। इसी साल रूपांजलि और राजकुमार दास के प्यार की नींव हड़च्चा गांव में पड़ी थी। दोनों पिछले 6 सालों से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। समाज से नजरें चुराकर अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ा रहे थे, जिसमें जाति बार बार चट्टान बनकर दोनों के प्यार के बीच खड़ी हो जा रही थी, क्योंकि लड़का अनुसूचित जाति का है जबकि लड़की सामान्य जाति से, जिसे दिल कतई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि दोनों मोहब्बत के बागी बन गए और भागकर दोनों ने कोर्ट में शादी कर लिया, जिसके बाद से परिवार प्यार का दुश्मन बन गया है, जिसकी वजह से लड़के के परिजनों ने गांव छोड़ दिया। और इन्होंने इसी प्रेशर में हमारे पास आ गए कुछ दिक्कतों के कारण, तो ये हम दोनों ने कोर्ट में शादी की है। हम कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट, आर्या समय मंदिर का सर्टिफिकेट हम लोग को आपको दिखाने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपहरण के केस को झूठा बताते हुए परिवार वालों को परेशान न करने की मांग की है। अब देखने वाली बात तो ये है कि दो दीवानों की दिल्लगी में प्रशासन कितना साथ देता है और किस हद तक दोनों की मदद करता है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। जिला गोपालगंज इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि यहां बदमाश बेखौफ हैं और खाकी का खौफ खामोश है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में जिले में 3 आपराधिक वारदातें हुई हैं, जिसमें 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। वहीं मुखिया की जान भी बाल बाल बची है। पुलिस खाली खोखा बटोर रही है और बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। गोपालगंज जिले में अपराधी बेलगाम। जिले में नहीं रहा खाकी का इकबाल। बदमाशों ने कई वारदात को दिया अंजाम। पहली तस्वीर जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र झिरवा पंचायत के पिपरा गांव की है, जहां बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने झिरवा पंचायत के मुखिया मोहम्मद नजीर आलम पर जानलेवा हमला किया है, जिसमें बाल बाल नजीर आलम की जान बची है। बताया जाता है कि आपसी रंजिश में बाइक से आए 6 की संख्या में बदमाशों ने मुखिया मोहम्मद नजीर आलम पर जानलेवा हमला किया है। इस दौरान अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग की, लेकिन गनीमत ये रही कि मुखिया ने मौत की गोली को मात दे दिया, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस खाली खोखा जब्त कर FIR दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है, जो सुरक्षा के दावों को खोखला साबित कर रहा है। झिरवा पंचायत पड़ता है, वहाँ के मुखिया हैं नाजिम मुखिया। उनके स्कूल पे फायरिंग हुई है और 7-8 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें से 7 राउंड उसने ज़मीन की तरफ मारा है और 1 राउंड गोली जो है दीवार की तरफ इंगित करके मारा है। 6 खाली केस हम लोगों ने रिकवर किए हैं और पुलिस की 3 टीम बनी है और जितने भी वहाँ आने जाने के रास्ते हैं सभी को खंगाला जा रहा है। जल्द ही जो जिसने फायरिंग की है उसकी पहचान भी सुनिश्चित की जाएगी और गिरफ्तारी भी सुनिश्चित। घर से खाना खा के 8 बजे करीब में गोवन बतानी शुरू कर दी शाहपुर बतरा और उलझे से ना पाता हूँ, तो रात में खोजे के प्रयास कर पता ना चल रहा। सुबह पता चल रहा कि खरौनी खास में लाश पेड़ के बाही भांगल बाटे,
गर्दन में कटल उटल चोट बा और मुंह बांधल बाटे और लाश के फांसी जंग लगा जाऊंगा। तीसरी और आखिरी तस्वीर जिले के उचका गांव थाना इलाके के जमसड़ हाता गांव की है, जहां 18 अगस्त की रात करीब 8 बजे बेलगाम शराब माफिया ने तस्वीरों में दिख रही इस महिला की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका नाम टुन्नी देवी है। जिसके बाद से परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही हैं, जबकि चाकू और धारदार हथियार से हमले में परिवार के 7 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी तस्दीक खून से रंगी दीवार कर रही है। खौफजदा परिवार कर रहा है। पूरा परिवार दारू माफिया है। 1.5 महीना 1-1.25 महीना पहले जो है हमसे इसी का मुखबरी बना करके हमसे झंझट हुआ, उसका FIR भी दर्ज हमारा है, ठीक है। और उसके बाद से दोबारा ही हम पर हमला किए हैं, जो कि 8 आदमी जो है हमारा घायल है। 1 आदमी घायल, 1 आदमी की मौत हो गई। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराब बेचना और शराब की तस्करी करना दोनों कानूनन अपराध है, लेकिन इस इलाके में पुलिस से बेखौफ होकर शराब माफिया शराब की तस्करी करते हैं। शराब माफियाओं को जब किसी पर मुखबिरी का शक होता है तो उसे गोली मारकर मौत की घाट उतार देते हैं। 18 अगस्त की रात भी शंभू पटेल के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मृतक महिला के पुत्र विक्की पटेल का आरोप है कि इलाके के शराब माफिया काफी दिनों से शराब का धंधा करते हैं, जो विरोध करता है उन्हें गोली मार देते हैं। 1 महीने पहले भी शंभू पटेल के परिवार के साथ शराब मुखबिरी का आरोप लगाकर हमला किया गया था। मामले में पीड़ित परिवार की ओर से थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लिहाजा शराब माफियाओं का मनोबल और बढ़ता गया, जिसका अंजाम ये हुआ कि बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। एक मनु पटेल है और एक और है विकास सिंह है, उसका साथी है विकास सिंह, और भी उसके साथी लोग आए हुए थे। उन लोगों का पहले से प्रीपेड प्लानिंग था हमला करने का, मारने का। एक बार और भी 1 महीना पहले जो है कि 8 तारीख को पिछले महीना में एक बार मेरे फैमिली पर हमला हुआ था कि आरोपी लोग के लगाया कि आप लोग मुखबिर हैं, दारू हम लोग को पकड़वाएं। वो लोग जेल में गया था, उन लोग पूरा परिवार सम्मिलित था। किस मामले में? दारू में गया था। उसके पिता विद्यानंद पटेल, सोनू पटेल, ये लोग ऑलरेडी जेल में गया हुआ था। उसको मुखबिर बताकर इन पे मेरे पूरे परिवार पर हमले, मेरे भतीजी को भी मारा गया। इस खौफनाक वारदात के बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है और पुलिस 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनमें से 2 ऐसे अपराधी हैं जिस पर शराब के 3 मामले और जानलेवा हमले के केस दर्ज हैं और जेल से निकलने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया, जबकि बाकी के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या जिले में शराब माफिया बेखौफ हैं? जो शराब का विरोध करेगा उसे क्या मार देंगे? क्या जिले में कानून का खौफ नहीं है? क्या शराब का विरोध करना मौत को दावत देना है? क्या पुलिस की मिलीभगत से शराब का धंधा चल रहा है? गोड्डा में एक शैतान सुहाग ने रिश्तों के पन्नों पर ऐसी खौफनाक कहानी लिखी है कि 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाली पत्नी अब साथ नहीं रहना चाह रही है और पति सलाखों में पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में देखिए शैतान सुहाग की पूरी कहानी। पैसा मांगने पर सुहाग बना शैतान, पत्नी नीतू पर चाकू से किया वार, अस्पताल में चल रहा बीवी का इलाज। किसी के पैसा लिए काहे दीजिएगा? डेट पर डेट लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, बच्चों बुजुर्ग नहीं देते हैं, खर्चा पानी। मुन्ना यादव उसका एक्शन लेने लगा, ये नहीं कमाता कहाँ से देगा? हम बोले किसी के लिया नहीं देगा पैसा। क्या नाम है पति का? वरुण कुमार मंडल। घर मेरा गोड्डे हुआ सर, चपरासी मोहल्ला। मेरा झोकड़ी पकड़ा, उसके बाद झोकड़ी पकड़ के चाकू लिया, चाकू से मारने लगा। पापा ही चाकू भोंके। कहाँ पे भोंके? बड़ी के पास, रामनगर में। किस बात पे मारपीट हुआ है? किस बात से नहीं, यहाँ से मम्मी गई थी रम्मी से आई ना, बस वही पे गई तो 2 नाना सभी आए थे, तो बोले कि चलो पैसा वैसा बाकी है तो चलो मांग लेते हैं। कहाँ पे था दुकान, चलो उनको सोंगी तू दिखा देना। वही मम्मी लेके गई, बस उसी में मारपीट होने लगा।
कौन बताया तुम लोग को कि मम्मी के साथ ऐसा हुआ है? हम लोग को बगल वाले फोन किए थे। तुम्हारी मम्मी के साथ मारपीट हुआ है? हाँ। तो अपराधी चालाक शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।